मसीह यीशु के नाम में हमारे सब भाई बहनों के लिए जय मसीह की। हम आज से एक हफ्ते तक ये समय में आएंगे जबकि इंडिया में 12 बज चुका है और सभी देशों में विविध समय है। और उसके बाद एक हफ्ते के बाद फिर और आगे आ जाएंगे जब हम थाईलैंड जाएंगे। थाईलैंड में पिसनलो में एक समारोह चल रहा है। ये रविवार हम परमेश्वर का अनुमति हो तो दुबई में होंगे और 22 तारीख को अबू धाबी में होंगे। तो आप जो हमें देख रहे हैं और इसको फॉरवर्ड कर रहे हैं, ये संदेश सब सवेरे जब उठ के हम करते हैं, इसमें हमें भी आशीष मिल रहा है कि हम समय परमेश्वर का समय परमेश्वर के साथ अकेला बैठने का समय जो कि आप और हम के लिए बहुत ही आवश्यकता है। कई बार हम बोल चुके हैं और फिर बोलते हैं कि एक रविवार से अपना आत्मीय जीवन खो ना डालिए या वहां से रोक ना दीजिए। कई होता है कि रविवार को कलीसिया गए और कलीसिया जाने के बाद हम मंडे से सैटरडे तक अपना काम करते हैं, पर ऐसा नहीं है। हम 24 घंटे परमेश्वर के उपस्थिति में रहते हैं। तो आज का टाइम अलोन विद गॉड का जो डायरी है, उस टाइम अलोन विद गॉड का डायरी में हम हर एक दिन एक वचन डालते हैं और मेरा एक कमेंट भी होता है। आज का कमेंट क्या है देखते हैं। हम जस्ट बोल रहे हैं। आज का कमेंट है, तूफाने आ सकते हैं पर तुम कभी भी नहीं पराजित होगे। आज का मेरा जो हम प्रचार करते हैं उसके बीच में एक कमेंट हम बोलते हैं तो वो रिकॉर्ड किया जाता है। तो आज का कमेंट टाइम अलोन विद गॉड के नीचे में है, तूफाने आ सकते हैं पर तुम कभी पराजित नहीं होगे, क्योंकि परमेश्वर ही मेरे अंदर में है। और जब परमेश्वर मेरे अंदर में है तो कभी भी हम पराजित हो नहीं सकते हैं। आपके मन में आप पराजित अपने बारे में सोचकर पराजित मत ना हो। सच्चाई ये है कि हम परमेश्वर यीशु मसीह में हमेशा जयवंत है। तो आज पतरस के जो लेख हैं, पतरस जो उनका 2 पतरस की दूसरी पत्रिका, उसका 3रा अध्याय और उसका 9वां पद है। प्रभु अपने प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सब को मन फिराव का अवसर मिले। ये वचन बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है। कई बार हम यीशु को उद्धारकर्ता, स्वर्ग में जाने वाले समझते हैं, पर उनके द्वारा हम पृथ्वी पर भी हमारे जीवन में एक जयवंत का जीवन है, क्योंकि परमेश्वर ही हमारे अंदर में बसे। तो आज जो देख रहे हैं और देखने वाले हैं, ये इस पृथ्वी पर एक जयवंत जीवन है, पर यीशु पर जो विश्वास करते हैं उनको
अंधकार से उज्ज्वला आ जाता है, माने ना जानने के माने कि हम अनजान से हम जान पाते हैं कि हम सब कोई को भेजा गया है एक दौत्य के लिए, एक मिशन के लिए। और ये है मिशन कि विश्व के सब कोई जाने कि ये जो हम परमेश्वर बोलते हैं, भगवान बोलते हैं, ईश्वर बोलते हैं, ये अच्छे पिता हैं। वही होता है जब अनजान से हम जानकारी पाते हैं, वही है जो अंधकार से उनके प्रकाश में आ जाते हैं। यह हमारा मन खुलना होता है, और वो मन परमेश्वर ही खोल सकते हैं। किसका मन खुलेगा? जो उनको खोज करते हैं, ना कि उनके आत्मिक विषय किसी और को थमा दे। हम बहुत ही हियाव से बोलते हैं और बहुत ही चेतावनी से बोलते हैं कि अपनी आत्मिक विषय किसी और को मत संभालने देना। कई बार हम सोचते हैं कि थोड़ा पैसा दे दो, आप प्रार्थना कर लो। नहीं, व्यक्तिगत रूप से हमारे सिरजे वाले, हमारे बनाने वाले, हमें जो पृथ्वी पर भेजने वाले परमेश्वर है, उनसे संगति करेंगे तो ही हमारा जीवन सफल होगा। जब यीशु आए तो क्या किए? यीशु जो आए तो परमेश्वर को पिता समान प्रकट किए। और यूहन्ना 14 में यीशु ने ऐसे बोला, जो हमें देखे हैं वो परमेश्वर पिता को देख लिए। माने ऐसे दिखने में ऐसे नहीं लगते, उनका स्वभाव परमेश्वर तो प्रेम है। तो जब यीशु यहाँ पर इस्राएल में आए और अपने काम कर रहे थे, तो पूरा समय परमेश्वर पिता का प्रकट कर रहे थे, क्योंकि वचन बोल रहा है कि कोई भी परमेश्वर को नहीं देखा। अब ये है जो पुत्र यीशु मसीह, वो मसीहा उस समय नहीं बने थे। यीशु पिता को प्रकट कर रहे थे। इसीलिए यूहन्ना 14 में फिलिप 8वां पद में पूछे, फिलिप बोले कि हमको पिता को दिखा दो। तो यीशु ने उससे कहा, हे फिलिपोस, मैं इतने दिन तुम्हारे साथ हूं और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है अपने पिता को देखा है, उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हम दिखाओ? तो वो फिलिप पूछ रहे थे कि हमको पिता को दिखाओ। तो वो यीशु बोले, इतना दिन मेरे साथ है और तुम बोलते हो पिता को नहीं देखे? इसने हमें देख लिया, वो पिता को देख लिया। माने परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का सभी से मिलना जुलना, ये सब उनसे फेलोशिप रखना, ये सब यीशु दिखा रहे थे। प्रार्थना माने हमारा आवश्यकता बोलना नहीं, परंतु प्रेम से उठने वाला वो पिता के साथ संगति करना है। तो उसी 14 पद में यीशु बहुत महत्वपूर्ण बात कहे। देखिए, ये पूरे जो बाइबल है, वो फिर हम बोलते हैं वो धर्म नहीं है, परमेश्वर के राज्य में बोला गया था। उसके उत्पत्ति से, उसके आरंभ से ही परमेश्वर से चलाए जाने वाले से, परमेश्वर के हट के चलने वाले परिश्रम किए। परमेश्वर जानते थे कि परमेश्वर के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। तो एक इसमें से परमेश्वर के आने से पहले भविष्यवाणी हुई कि परमेश्वर आ रहे हैं,
उद्धार करने वाला आ रहे हैं। और जैसे लिखा था वैसे ही हर एक भविष्यवाणी पूरा हुआ। और जब 3 साल परमेश्वर यीशु भूमि में थे, पृथ्वी पर थे, तो वो बोले हम मारे जाएंगे और मृत्यु से तीसरे दिन जी उठेंगे। इसीलिए जब जी उठे तो वहां के स्वर्गदूत बोले, ये चेले लोग वहां गए तो बोले, स्वर्गदूत बोले वो जैसे बोले थे वो उठ गए। पर हर एक आप बाइबल में जब जब आप परमेश्वर के जी उठने के बाद का लेखन पत्रिका अगर पढ़ेंगे तो उसमें से 1/3 माने 1/3, मेरा लैंग्वेज ठीक है तो 1/3 बोला जाता है, परमेश्वर ने बोला कि वो वापस आएंगे। अब जो वो बोले हैं वापस आएंगे तो वो आएंगे ही। तो उनका आने का संदेश इतने सालों में हो गए, हजारों साल हो गए। जब यीशु यहां थे तो ऐसे वो बोले, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरा पिता के घर में बहुत से रहने का स्थान है, यदि ना होता तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। ये यीशु परमेश्वर अपने मुंह से जो बोले हैं वो है वाच। और लेखनों में या पत्रिकाओं में हम बोले 1/3, 1/3, हम 1/3 ठीक बोले हैं, हम नहीं जानते, पर 1/3 ऑफ एवरी लेटर, सब लेख में परमेश्वर का वापस आना और हमारा मृत्यु से जी उठना, वही है सबसे बड़ा आशा। उसीलिए जो मसीह में है वो जानते हैं कि वो कहां से आए हैं और कहां जाए हैं। वो ये भी जानते हैं कि ये जब यहां पर ठहर रहे हैं, पृथ्वी पर हैं, वो परमेश्वर पिता के स्वभाव को, सामर्थ्य को दिखाएंगे, प्रकट करने के लिए वहां है। ना कि हम यहां पर आए हैं। देखिए, अब अगले हफ्ते हम ताइवान में जा रहे हैं, बहुत ही बड़ा समारोह हो रहा है पिछले हम ताइवान में जाएंगे, थाईलैंड में हम जाएंगे। वहां बहुत ही बड़ा जागृति हो रहा है, साल में 2 से 4 बार हम वहां जाते हैं। तो वहां जब हम जाते हैं तो मेरा मन में क्या है, हम भारतीय हैं, एक असाइनमेंट के लिए, एक काम के लिए हम वहां जा रहे हैं और उसके बाद हम वापस आ जाएंगे। तो वहां होटल में जब ठहरते हैं या किसी से भी बातचीत भी करते हैं तो मेरे मन में, अच्छा भाई यहीं ठहर जाते हैं, नहीं हमको घर आना है वापस, हम भारतीय हैं, ये मन में रहता है। अगर कोई कुछ बोला भी तो उससे बात नहीं करने जाते, उससे लड़ाई झगड़ा नहीं करने जाते, क्योंकि हमको तो वापस आना है। इसी तरह ये मन मेरे अंदर में आना है कि हम भेजे गए हैं और वो पिता परमेश्वर जो भेजे हमें, वो हमें, हम अपने बारे जानने से भी ज्यादा वो हमें जानते हैं और वो चुने हैं, ताकि हम यहाँ पर 800 करोड़ है, हम सब पर ये प्रकाशित
करे, प्रकट करे कि हमें प्रेम करने वाला एक परमेश्वर है जो अपने पुत्र को भेज दिया, और वो हमारे वो उस बलिदान के द्वारा हम धार्मिक और पवित्र हो गए हैं, और हे पिता करके उनके साथ कभी भी जा सकते हैं। पर इससे अंत नहीं होगा, इस पृथ्वी से का जीवन से हमारा अंत नहीं होगा। इसीलिए जो परमेश्वर यीशु में है, यीशु मसीह में है, उनके जो प्रियो इस पृथ्वी से लोग बोलते हैं मर गए, पर हम बोलते हैं कि वो अपना जिस काम में भेजा गया काम खत्म करके वापस चले गए। और सबसे बड़ा ये संदेश है कि ये मेरा शरीर भी यहां नहीं रहेगा, परमेश्वर आएंगे जरूर। तो हम फिलिपियो की किताब में, फिलिपियो के पत्रिका में ऐसे लिखा है, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने के बाट जो रहे हैं। हमारा स्वदेश स्वर्ग में है, स्वर्ग में स्वर्गवासी है, स्वर्ग से आए हैं, वहां के हम राजपाल माने एम्बेसडर हैं। और यहां लिखा है वो अपनी शक्ति से के प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वो सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह को रूप बदलकर अपने महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। ये होगा जो परमेश्वर आएंगे अंत में। तो कई लोग बोलते हैं, अरे इतना साल से ये सुन रहे हैं। परमेश्वर के दास रेनहार्ड बोंके आज वो परमेश्वर के साथ, उनसे एक युवक आके ऐसे पूछे कि बाप परदादों से ये सुन रहे हैं कि परमेश्वर आएंगे, आप तो हमको भी मजा नहीं जीवन का लेने देते हो, बाप परदादों को भी नहीं लिए। ये क्या सच है? ये झूठ बोलते बोलते हमको सब आप लोग मजा नहीं लेते हो। रेनहार्ड बोंके ऐसे बोले। वो उस समय यूहन्ना के पत्रिका से बोले, हे बच्चों ये अंतिम समय है। तो उसके बाद ही ये युवक आके पूछा, आप तो ये अंतिम समय तो बहुत लोग बोलते जा रहे हैं, कभी अंत आ ही नहीं रहा है और परमेश्वर का आना हो ही नहीं रहा है। तो रेनहार्ड बोंके ऐसे बोले कि जब ये युवक आके पूछा तो हम सोच में पड़ गए, क्या हो गया, क्या उसको बोले। तो पवित्र आत्मा ने रेनहार्ड बोंके से बोला कि उससे बोलो, जब सुसमाचार सुनते हो तुम्हारा अंतिम समय है, ये निर्णय करने कि क्या अनजाने में ये पृथ्वी में रहना चाहते हो, अनजान हो ये स्वर्ग के बारे में, अनजान हो ये सत्य के बारे में। जब सुनते हो तुम्हारा आखिरी समय है और तुम्हें अवसर दिया गया कि इस अनजान से जानो, अंधकार से प्रकाश में आओ, ताकि तुम जान सकते हो कि तुम भेजे गए हो और तुम्हारा एक काम है, दौत्य है, और उसके बाद वापस वहीं जाना है। और उससे भी अधिक परमेश्वर जब आएंगे तो ये हमारा शरीर उनके शरीर के जैसे वो बदल डालेंगे कि स्वर्गीय शरीर हम पहनेंगे। ये है एक नए जन्म लेने वाले और परमेश्वर और जो नया सृष्टि है, इनका हिया वो है।
इसीलिए जो परमेश्वर में है और उनके प्रियतम मेरे माँ, मेरे पिताजी सब जब गए तो रोना ढोना नहीं होता है, दुख होता है, पर जानते हैं वो कहाँ है और वहीं पर हम भी जा रहे हैं। जीते समय अपना एड्रेस दे सकते हैं आप, यहीं पर हम होंगे, केयर ऑफ यीशु मसीह। तो इसके बारे में पतरस लिख रहे हैं कि 9वां पद, प्रभु अपने प्रतिज्ञा माने आने के बारे में, प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरुण यही कि सब के मन फिराव से अवसर मिले। इसीलिए परमेश्वर का सृष्टि है मनुष्य, अपने हाथ से सृजे, उन्हें चाहते कि एक भी नाश हो। इसीलिए ये समय और आगे जा रहा है, पर बहुत आगे नहीं जाएगा। विश्व के कई 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 संभव जो हो रहे हैं, इंसिडेंट्स हो रहे हैं, ये प्रकट हो रहा है कि परमेश्वर का आगमन पास आ रहा है। तो कोई भी ऐसे ना समझे कि परमेश्वर बोले वो आने वाले नहीं। तो इसलिए पतरस याद दिला रहे हैं कि मत सोचो कि कभी नहीं आएंगे। वो चाहते हैं कि सबका उद्धार हो, उसीलिए थोड़ा समय दे रहे हैं। क्या आज आप हमें देख रहे हैं तो, और देखने वाले ना भूले कि हमारे ये आशा है कि कोई भी ना भूले कि सदा हम यहाँ रहने वाले नहीं हैं। हमें भेजा गया है और भेजने के बाद हम भेजने वाले के पास जाएंगे, और उसके बाद जब परमेश्वर आएंगे तो मेरा शरीर भी यहाँ से ले जाएंगे। वो जो वादा किए थे, हम जो 4000 5000 साल पहले वादा किया गया था, उद्धार करने वाले आने वाले हैं, वो उद्धार करने वाले यीशु आ गए। एक भी भविष्यवाणी कॉमा या फुल स्टॉप नहीं था, कुछ बदला नहीं, जैसा बोला गया वैसा हुआ। और वो जो आए वो 3 साल में जब सेवकाएं किए यीशु, वो जो जब कुछ करते थे तो पिता परमेश्वर का प्रेम प्रकट करते थे और बोलते थे हम मरेंगे और तीसरा दिन जी उठेंगे। वैसे ही हुआ। अब विश्व में होने वाला सबसे बड़ा दिन, परमेश्वर पर जो विश्वास किए हैं, जो इस लोग से शरीर से निकल के परमेश्वर के साथ है, वो शरीर अपने शरीर के जैसे वो बदलेंगे, उठेंगे, और बाकी जो हम यहाँ जीवित हैं उनका भी शरीर बदल के परमेश्वर के पास जाएगा। ये सुनने में तो कहानी लगता है, पर ये सत्य है। इसीलिए पवित्र आत्मा दिया गया है कि हमारे अंदर का जो प्रत्याशा है, हमारे अंदर का जो आशा है, वो कभी ना टूटे। परमेश्वर आएंगे और आने तक हमें पवित्र आत्मा को दे दिया कि हम पृथ्वी पर उनके द्वारे सब आर्थिक या हो, बीमारियां हो, रोग हो, सबके ऊपर हम पूरा अधिकार लेके चले और इस जीवन में भी उन्नति करें और अनंत जीवन को पकड़ते हुए चले। सो परमेश्वर आपको आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आज भी ये जुलाई 20 तारीख को एक साथ रहने और संगति करने और सोचने और याद दिलाने के लिए, अपने आप को याद दिलाने और सबको याद दिलाने के लिए एक वचन दिए, उसके लिए धन्यवाद। शारीरिक रूप से जिनको रोग है वो पूरा का पूरा चंगाई हो जाए। आर्थिक समस्या में जो फंसे हुए हैं उनको आप छुटकारा दीजिएगा। ऐसे दया और करना आपका हो, हम प्रार्थना करते हैं। आज सवेरे भी सबसे बात करने का आप
अवसर दिए इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद परमेश्वर, यीशु के नाम में, आमीन। सो कल सवेरे फिर, सवेरे मैंने दुबई के समय सवेरे, आपके वहां तो दोपहर हो गया। फिर मिलेंगे, जरूर शेयर कीजिएगा। आपके जो मित्र हैं, जिनके बारे में आपको बोझ है, उन सबको भेजिएगा, ताकि सब जाने कि ये एक धर्म नहीं है, ये एक परिवार है। जैसे स्वर्ग में भूमि पर पिता परमेश्वर के संतान, बच्चे और बच्चियां और परिवार है। सो कल सवेरे परमेश्वर का अनुमति हो तो फिर मिलेंगे। तब तक परमेश्वर के आशीष और अनुग्रह में वो छिपाएंगे, आपको छिपाएंगे और आपको आशीष देंगे। परमेश्वर के नाम में जय मसीह।